नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर आ रही है खासतौर से विदेशी मार्केट से भी। खबरों में आज हम बात करेंगे कि यूएसडीए के बाजार में और सीबोट के मार्केट में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, केएलसी में कैसी कीमतें देखी गई हैं, क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और कैसा कारोबार चल रहा है घरेलू मार्केट में, यहाँ के भारतीय बाजारों में। हर एक चीज के बारे में आपको बेहद डिटेल से बताएंगे, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मॉर्निंग में होने वाले 9:45 के लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलती है बाजार खुलने से पहले ही मार्केट के सारे सटीक अपडेट। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या जो रिपोर्ट आई है यूएसडीए की, उसमें ऐसा क्या कहा गया है और अमेरिका में सोयाबीन के क्या हालात हैं। तो अमेरिका में सोयाबीन स्टॉक जो है उसमें गिरावट दर्ज करेगी। 375 मिलियन बुशेल का ये स्टॉक दर्ज किया गया है, जबकि क्रशिंग जो है उसमें वृद्धि दर्ज करी गई है। स्टॉक में गिरावट के साथ ही कामकाज देखा गया है। सोया तेल की जो कीमतें हैं उसमें बाजार में बढ़त दर्ज करी गई, हल्की सी $0.42 प्रति पाउंड तक का रेट देखा गया। और सोया मील के जो बाजारों में रेट देखे गए, कीमतें जो देखी गई उसमें गिरावट आई, $300 प्रति शॉर्ट टन की दर्ज करी गई है। ग्लोबल तौर पर अगर हम देखते हैं स्टॉक के बारे में, तो ग्लोबली जो स्टॉक रहा है वो 101.1 मिलियन टन बढ़कर 122.5 मिलियन टन के करीब का पहुंच गया है। यूएसडीए की रिपोर्ट बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं आई है। जिस तरह के हालात बाजारों में बने हुए थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर भी और भारतीय बाजारों पर भी, जिस तरह की सिचुएशन देखी जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बाजारों में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव, अस्थिरता की बाजारों में स्थिति बनी रही। इसके अलावा मार्केट में जो अभी देखा गया है बाजारों में, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने का अनुमान नजर आ रहा है। अमेरिका में स्टॉक गिरने की खबरें हैं, लेकिन वैश्विक आपूर्ति जो है मजबूत है, कीमतों पर दबाव है और वैश्विक ट्रेंड प्रवाह जो है वो सतर्क बाजारों में बना सकता है। जो बाजारों में अभी कीमतों पर थोड़ा बहुत दबाव देखा गया था, उस पर बाजारों में आपको एक विराम देखने को मिल सकता है। ये तो सीबोट के बाजार के बारे में हमने बात करी, यूएसडीए के बाजार के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं केएलसी के मार्केट में कैसे कामकाज देखा गया है। तो जो टैरिफ की स्थिति थी उसके बाद और लंबी एक छुट्टियां थी, उसके बाद जो केएलसी का बाजार खुला है, जो मलेशिया का पाम ऑयल वायदे का मार्केट होता है, यहाँ पर बाजारों में हल्की सी बढ़त के साथ कामकाज देखा गया। पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजारों में देखने को मिले। एमपीओबी की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात में बाजारों में कमजोरी दर्ज करी गई, जबकि उत्पादन में बढ़त आने की संभावनाएं है। केएलसी को 4000 से लेकर 4100 का रेजिस्टेंस जो लेवल होता है उसका सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं हम घरेलू मार्केट के बारे में, तो यहाँ की स्थितियां काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरी हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष जो चल रहा था, जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, उस पर विराम के बाद जो हलचल है उसमें भी थोड़ा बहुत विराम लगता हुआ नजर आया है। जो एकदम से ऊपर नीचे बाजार हो रहा था, इन चीजों पर आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। डिमांड तो अभी सुस्त ही है, क्योंकि व्यापारियों ने पहले ही भारी स्टॉक करके रखा है। 5 से 6 दिन की जो बाजारों में तेजी दर्ज करी गई है, जो भारत पाकिस्तान के वॉर के दौरान जो बाजारों में तेजी दर्ज करी गई, जाहिर सी बात वो कोई परमानेंट तेजी नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेगी। जब स्थितियां शांत होंगी, जो ये सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जब ये शांत होगी तो आपको तेजी में भी धीरे धीरे आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। बाजार धीरे धीरे आपको बैठता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा परमानेंट एक तरफा तेजी, जो एक तरफा जब भी तेजी आती है तो कोई परमानेंट तेजी नहीं होती है। धीरे धीरे जो तेजी आती है वही मार्केट में टिकती है। बाजारों में इतनी अच्छी डिमांड भी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेशी मार्केट से क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो घरेलू मार्केट पर बाजारों में आपको एक पॉजिटिव ही बाजारों में इसका जो इंपैक्ट होता है वो देखने को मिल सकता है। ये हमने आपको बताया आज कि किस तरह से केएलसी में कामकाज देखा गया, किस तरह से अमेरिका के बाजार में कामकाज रहा और किस तरह से भारत के मार्केट पर कारोबार देखा गया। अब देखना यह है कि क्या आने वाले टाइम पर बाजारों में यही स्थितियां बनी रहेंगी, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, क्या मार्केट में आपको खरीदारी के लिए तैयार होना चाहिए या फिर बाजारों में आपको स्टॉक करना चाहिए। अगर आपको ये सारे सवालों के जवाब चाहिए सीधा हमारे एक्सपर्ट से, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रीमियम और सभी प्रीमियम प्लान। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।